Yes, take out illustration number 24. The following balances appear in the books of Gopichand and Sons. मशीनरी अकाउंट दे रखी है 1 जनवरी 2019 8 लाख. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है 3 लाख 18. On 1 January 2019 they decided to sell a machine for 34,500. This machine was purchased for 1 lakh 20 on 1 January 2015. Show the machinery account and provision for depreciation account for the year 2019, assuming the firm has charged depreciation at 10% per annum on WDV method. Accounts are closed on 31st December every year. Accounts are closed on 31st December every year. देखो, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है आपको, तो इधर मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे 2019 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख. और यहाँ लिखेंगे 2019 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,18,000. राइट. अब क्या कह रहा है? ऑन 1 जनवरी 2019 they decided to sell a machine for 34,500. This machine was purchased for 1 lakh 20 on 1 जनवरी 2015. तो इन्होंने क्या करा? सबसे पहले 1 जनवरी 2019 इन बिगनिंग ऑफ द ईयर में ये जो 8 लाख की मशीन है, इसमें से एक मशीन है 1 लाख 20 की, जिसको 1 जनवरी 2015 में परचेज किया था. हमने इसको 34,500 में सेल कर दिया 1 जनवरी 2019. तो सबसे पहले वर्किंग नोट बना के अपन ये पता लगाते हैं कि ऑन द डेट ऑफ सेल दैट इज ऑन 1 जनवरी 2019 हमारे इस एसेट की वैल्यू क्या थी. तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट. देखो, ये मशीन अपन ने खरीदी थी कब? 1 जनवरी 2015 को. 1 जनवरी 2015 को कितने की मशीन खरीदी थी अपन ने? ये 1,20,000 की मशीन खरीदी थी. तो सबसे पहले इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा अकाउंटिंग ईयर 2015 का. कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? 1,20,000 की मशीन है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% WDV मेथड. तो 1,20,000 का 10% कितना होता है? 12,000. तो यानी 1 जनवरी 2016 को हमारी इस मशीन की जो वैल्यू है, मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 1,08,000. फिर अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया होगा अकाउंटिंग ईयर 2016 का. यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है. तो दिसंबर 2016 का कितना लगा होगा? 1,08,000. 1 लाख WDV मेथड है, तो WDV में जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन. तो 1,08,000 का 10% कितना होता है? 10,800. तो ये वैल्यू आ गई कब की? ये वैल्यू आ गई आपकी 1 जनवरी 2017 की. कितनी वैल्यू आ गई? 97,200. फिर 97,200 पे दोबारा डेप्रिसिएशन लगा होगा 2017 में. कितना? 97,200 का 10% कितना हो गया? 9720. तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 87,480. तो ये वैल्यू आ गई कब की? 1 जनवरी 2018. फिर इस पे अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2018 का. कितना लगेगा? 87,480. इसका 10%, तो ये लगेगा कितना? 8748.
8748 यानी 1 जनवरी 2019 यानी ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ मशीन, ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ मशीन हमारी मशीन की वैल्यू क्या थी 78,732 और 78,732 की मशीन को अपन ने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 78,732 की मशीन को अपन ने सेल कर दिया कितने में? 34,500 में। तो यानी यहाँ पे आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का लॉस हुआ? इस मशीन को सेल करने से आपको लॉस हो गया कितना? 44,232 का क्या हुआ? लॉस हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और आप अपने असेट को सेल करते हैं, तो जो असेट आप सेल कर रहे हैं, जो असेट आप सेल कर रहे हैं उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट में से निकालकर अपने असेट अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा था? 12,000। फिर सेकेंड ईयर में कितना लगा? 10,800। फिर थर्ड ईयर में कितना लगा? 9,720। फिर फोर्थ ईयर में कितना लगा? 8,748। तो टोटल ये डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो होता है आपका 41,268। तो जो असेट अपन सेल कर रहे हैं उस पर अब तक 41,268 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। और ये सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट हुआ होगा। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और हम अपने असेट को सेल करते हैं, तो जो असेट आपने सेल करा है उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हुआ है, वो सारा डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट में से निकालकर अपने असेट अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितना था डेप टोटल? 41,268, 41,268, 41,268। तो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो 2019 1 जनवरी प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? मशीनरी से। तो यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 41,268। और मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्या करा है? क्रेडिट किया है। मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे? प्रोविजन से। तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 41,268, 41,268। फिर अपन ने इस मशीन को क्या करा? सेल करा। कितने में सेल करा है मशीन को अपन ने? 34,500 में। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने में सेल करा है अपन ने इसको? 34,500, 34,500। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? बैंक से। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 34,500। अब इस मशीन को सेल करने से अपन को लॉस हुआ, सो डेट लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने का लॉस हुआ था? ये रहा 44,232, 44,232, 44,232 का लॉस हुआ था। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 जनवरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का लॉस हुआ है? 44,232। अब सुनना एक इंपॉर्टेंट चीज, अब जो बैलेंस बचा है मशीनरी का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो
मशीनरी कितने की थी हमारी? जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ तो मशीन कितनी थी? 8 लाख की। और जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस था 3,18,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारी जो 8 लाख रुपीस की मशीन है उस पर अब तक 3,18,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। 3,18,000 का क्या लग चुका है? डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब इस 8 लाख में से मैंने 1,20,000 की मशीन को सेल कर दिया। 8 लाख में से मैंने 1,20,000 की मशीन को क्या करा? सेल कर दिया। तो रिमेनिंग मशीन कितनी बची? 6,80,000। और ये जो 1,20,000 की मशीन अपन ने सेल करी है उस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? उस पर अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 41,268। तो यानी जो रिमेनिंग मशीन है इस रिमेनिंग मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 2,76,732। 2,76,732। इट मीन्स WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीन, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी कितनी हो गई? इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 4,03,268। और डेप्रिसिएशन अभी कैसे लगाना है? WDV मेथड से लगाना है। और WDV मेथड में जो बैलेंस होता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जो WDV होती है उस पर लगाते हैं। तो WDV ऑफ रिमेनिंग मशीन कितनी है? 4,03,268। इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? 10%। तो इसका 10% डेप्रिसिएशन अपन निकालेंगे तो ये आएगा राउंड ऑफ होके 4,0327। तो जो रिमेनिंग मशीन है उस पर कितना लगा? 4,0327। दोबारा देख लीजिए क्या करना है। अपन को क्या करना था? जो रिमेनिंग मशीनरी है उस रिमेनिंग मशीनरी पे अपन को डेप्रिसिएशन लगाना था। और डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैसे लग रहा है? बाय WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और WDV मेथड में जो बैलेंस बचता है मशीन का उसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो मशीन कितने की थी? 8 लाख की। इस 8 लाख की बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1 जनवरी 2019 जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था तो मशीन की कॉस्ट क्या थी? 8 लाख। और उस 8 लाख पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका? 3,18,000। अब 8 लाख में से 1,20,000 की मशीन अपन ने सेल कर दी तो रिमेनिंग मशीन कितनी बची? 6,80,000। और ये जो मशीन अपन ने सेल करी है इस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? 41,268। तो टोटल में से जो मशीन सेल करी उसका डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया। यानी ये जो मेरी रिमेनिंग मशीन बची है 6,80,000 उस पर अब तक इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो यानी 6,80,000 तो कॉस्ट है, उस पर अब तक 2,76,732 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। यानी रिमेनिंग मशीन की ये WDV है, रिमेनिंग मशीन की ये WDV है। और WDV मेथड में जो बैलेंस बचता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये जो रिमेनिंग बैलेंस बचा इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया 40,327। तो क्या एंट्री होगी? 31 दिसंबर को एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। एक बार वो वापस बताना। एक मिनट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया कि आपकी जो रिमेनिंग मशीनरी है, अब रिमेनिंग मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है आपको। और डेप्रिसिएशन कैसे लग रहा है? बाय WDV मेथड। तो हमारी जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था तो मशीन कितने की थी? 1 जनवरी 2019 को 8 लाख की। और उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? 3,18,000। आउट ऑफ 8 लाख अब मैंने 1,20,000 की मशीन को सेल कर दिया। यानी जो रिमेनिंग मशीन है वो कितनी है? 6,80,000। जो मशीन मैंने सेल करी उस पर अब तक ये डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो टोटल जो मशीन सेल करी उस पर तक डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो 3,18,000 में से ये जो मशीन अपन ने सेल करी उसका डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया। तो रिमेनिंग मशीन पे ये डेप्रिसिएशन है। तो रिमेनिंग 6,80,000 पे इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो रिमेनिंग मशीन की WDV ये आ गई। और WDV पे डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? WDV मेथड में जो बैलेंस होता है उसके ऊपर। तो उसका 10% कितना होगा? 4,0327। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,0327 40,327।
तो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है? डेप्रिसिएशन से। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,327। अब इसका बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को। टू बैलेंस कैरेड डाउन, कितना बैलेंस बचा? 3,17,059। और इसका कितना बैलेंस बचा 31 दिसंबर को? बाय बैलेंस कैरेड डाउन, इसका बैलेंस बचा आपका कितना? 6,80,000। अब इसको अपन क्लोज कर देंगे। ये आ गया 8 लाख, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आई थी ना 6,80,000, और ये भी आएगा 8 लाख। इसका टोटल करेंगे, ये भी यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर आया है। इसका टोटल करेंगे आएगा 3,58,327। $3,58,327। समझ में आई बात?